दोस्तों, आपका आपके अपने ही चैनल स्टडी एंथम में फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फेयर्स यानी कुछ मेलों के बारे में बात किया था यूपी स्पेशल को टारगेट करते हुए। इस बार हम लोग पढ़ेंगे कुछ मिनरल रिसोर्सेज के बारे में। कौन से मिनरल रिसोर्सेज कहाँ पे मिलते हैं, ये सारी चीज़ें एक छोटा सा आइडिया रहेगा तो हमें बहुत इजी हो जाएगा एलिमिनेट करने में। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका लाइमस्टोन। लाइमस्टोन अगर हम देखें तो ये आपको मिर्ज़ापुर और सोनभद्र एरियाज़ में मिलता है। कोयला अगर हम देखें तो ये सिंगरौली एरिया जो कि सोनभद्र में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ एरिया से पास में ही है तो आपको कोल उधर ही मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको बॉक्साइट आपका चित्रकूट एरिया में देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये अभी मैं आपको लिस्ट बता दे रहा हूँ, इसके बाद हम लोग एक बार मैप में भी देखेंगे ये सब जगह कहाँ पे हैं। ठीक है, मैप हम लोगों ने रखा है, हम लोग रोज़ एक बार मैप ज़रूर देखेंगे ताकि हम लोग को बार बार चीज़ें याद होती रहें, जगह याद होती रहें कहाँ पे है। ठीक है, तो डोलोमाइट जो है ये कहाँ पे है, ये भी एक बारी नाम की जगह है सोनभद्र एरिया में ही। ठीक है, इसके अलावा पोटैश आपको चंदौली है ना, झांसी, ये सारे एरिया में आपको पोटैश मिल जाएगा। क्लास सैंड पे आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है। ये आपको इलाहाबाद यानी अभी जो प्रयागराज हो गया है, प्रयागराज एरिया में भी आपको मिल जाएगा। और प्रयागराज में एक जगह है शंकरगढ़ करके, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा आपको बांदा में मिल जाएगा, ये बांदा, अलीगढ़, चित्रकूट है ना, ये सारे एरियाज़ में आपको ग्लास सैंड मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें जेमस्टोन की बात करते हैं, जेमस्टोन ये आपको हमीरपुर, झांसी, ये एरियाज़ में मिल जाएगा जेमस्टोन। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम देखें डायमंड आपको बांदा में मिल जाएगा, मिर्ज़ापुर में मिल जाएगा। ठीक है, एक होता है एंडलूसाइट आपको सोनभद्र एरिया में मिल जाएगा, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, ये सारे एरियाज़ में आपको एंडलूसाइट मिल जाएगा। फिर एक होता है पायराइट्स भी आपको सोनभद्र एरिया में मिलेगा। ज़्यादातर मिनरल्स आपको सोनभद्र एरिया से ही मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे जैसा कि आपको पता है छत्तीसगढ़ एरिया और झारखंड एरिया, इसमें आपको वहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटो, ये सारी चीज़ें है जो कि आपको मिनरल्स, इसलिए आपको मिनरल रिच रिसोर्स एरिया है वो, इसलिए आपको ज़्यादातर रिसोर्सेज पास में ही दिखेंगे। इसके अलावा रॉक फॉस्फेट आपको ललितपुर में दिखेगा। ललितपुर मैप पे देखेंगे हम लोग ललितपुर कहाँ पे है। कॉपर, ये भी ललितपुर। ठीक है, यूरेनियम, ये भी ललितपुर। ठीक है, ललितपुर। इसके अलावा अगर हम देखें एस्बेस्टोस, ये आपको मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, ये सारे एरिया आसपास ही एरिया है। सोनभद्र, ठीक है, झांसी है ना, एस्बेस्टोस आपको मिल जाएगा। मार्बल भी आपको यहीं मिल जाएगा, मार्बल भी आपको मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ये सब एरिया यहीं मिलेंगे। जिप्सम बहुत इम्पोर्टेंट है, जिप्सम आ सकता है क्वेश्चन में, तो ये आपको झांसी में और हमीरपुर में मिलेगा। फिर आता है आपका सैंडस्टोन आपको मिर्ज़ापुर में मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आयरन ओर अगर हम देखें, आयरन ओर इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, आयरन ओर ललितपुर
कैल्साइट, कैल्साइट आपको मिर्ज़ापुर में, और गेरू, गेरू आपका बांदा में मिल जाएगा, बांदा एरिया में, ठीक है। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट इम्पोर्टेंट है, ग्रेनाइट आपको बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, ये सारे एरियाज़ में आपको ग्रेनाइट मिल जाएगा, ठीक है। तो इतने जो मिनरल रिसोर्सेज हैं ये मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं। इसमें से सारे तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, ठीक है, कोल हो गया, बॉक्साइट हो गया, ठीक है, ग्लास सैंड हो गया, और इसके अलावा डायमंड हो गया, ठीक है, रॉक फॉस्फेट हो गया, कॉपर है, यूरेनियम, ठीक है, मार्बल, जिप्सम, सैंडस्टोन, आयरन ओर, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ग्रेनाइट हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको मोटा मोटा याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये सारी एरियाज़ कहाँ पे ये रिसोर्सेज आपको कहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो एक बार हम लोग इसको जल्दी से एक बार मैप पे भी देख लेते हैं इस एरिया को। एक बार हमने कहा था कि हम लोग मैप देखेंगे, तो हम लोग फिर से मैप पे आ चुके हैं। इसको मैं जल्दी से क्लियर कर देता हूँ, और एक बार मैप पे हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं कि कुछ एरियाज़, ताकि हमें एरियाज़ ही पता चलते रहें, ठीक है, एरियाज़ ही पता चलते रहें। तो ज़्यादातर एरियाज़ अगर हम लोग थोड़े थोड़े ऐसे देखेंगे तो डेली एक साथ आप देखोगे तो नहीं याद होगा, तो थोड़े थोड़े हम लोग डेली देखेंगे एरियाज़, ताकि हम लोग को ओवरऑल आइडिया मिल जाए कि कहाँ पे हैं, ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं सोनभद्र एरिया आपको यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, तो ये आपका सोनभद्र एरिया। ये देखिए यहीं पे मिर्ज़ापुर भी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्बल हो गया, एस्बेस्टोस हो गया, ठीक है, और एंडलुसाइट हो गया, या फिर डोलोमाइट हो गया, ये कोल हो गया, कोल भी आपको लाइमस्टोन हो गया। तो ये आपको ज़्यादातर आपको इसी एरिया में दिखेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार यहीं पर लिख देता हूँ, लाइमस्टोन, कोल, डोलोमाइट, डोलोमाइट, ओके। इसके अलावा एंडलुसाइट, एंडलुसाइट, पायराइट्स, मार्बल, एस्बेस्टोस, ठीक है, सैंडस्टोन। तो इतना काफ़ी, इतना अगर आपको याद रहेगा कि भाई ये सारे मिनरल्स हमको सिर्फ इसी एरिया में मिल जाते हैं, तो हम एक एजुकेटेड गेस लगा सकते हैं, राइट। देखिए इस तरह से यहाँ पे ये रहा आपका बांदा एरिया, ये आपका रहा चित्रकूट एरिया, ठीक है। चित्रकूट में कौन सा मिलता था? चित्रकूट में मैंने बताया था आपको डोलोमाइट मिलता है, यहाँ पे डोलोमाइट, ठीक है। इस तरह बांदा के लिए मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको डायमंड मिल जाता है, डायमंड, ठीक है। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे ये रहा ललितपुर, ललितपुर टोटली इनसाइड अंदर ही है, ये मध्य प्रदेश के एकदम अंदर ही बसा हुआ है। तो अगर आपको ललितपुर में देखना है तो सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको कॉपर मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम और देखें तो यहाँ पे ललितपुर में आपको रॉक फॉस्फेट मिलेगा, रॉक फॉस्फेट भी मिल जाएगा, आयरन ओर मिल जाएगा। तो आपको जैसे कि पता है कि इधर ही इसी एरिया में आपको यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटो और काफ़ी टाइप के प्लेटोज़ यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये मिनरल रिसोर्स रिच एरिया है, इसलिए आपको यहाँ पे ये इस एरिया में ही आपको ज़्यादातर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए जैसे मैंने कब बताया था बांदा में आपको डायमंड था, फिर गेरू भी है ना, गेरू हो गया। फिर मैं यहाँ पे अपने मिर्ज़ापुर में मैंने आपको बताया था कि कैल्साइट हो गया, कैल्साइट। यहाँ पे आप ग्रेनाइट भी लिख सकते हो, ग्रेनाइट। तो एक आप एजुकेटेड गेस लगा सकते हो कि अरे ललितपुर में हो सकता है, सोनभद्र में हो सकता है, मिर्ज़ापुर में हो सकता है, यही एरिया हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको बस एक चीज़ याद रखना है, ये जो प्रयागराज है, प्रयागराज यानी इलाहाबाद, यहाँ पे भी आपको कुछ, यहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज़ भी याद रखना है कि यहाँ पे आपको पोटैश भी मिल जाएगा। और एक मैंने और बताया था, आई थिंक कि यही है, बस आई थिंक शायद यही है, हाँ
चलिए, अगर मुझे याद आएगा तो मैं बता दूंगा। फ़िलहाल तो यही रखते हैं। पोटैश एलम, ये मैंने बताया था, यहीं पे मिलते। अच्छा हाँ, ग्लास सैंड था, ग्लास सैंड, यस मुझे याद आ गया। ग्लास सैंड जो था ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप इस तरह से याद कर सकते हो इस पूरे एरिया को। ठीक है, चित्रकूट मैंने आपको बताया ही रहा, चित्रकूट। यहाँ पे आपको डोलोमाइट, यहाँ पे आपको बॉक्साइट भी मिल जाएगा, बॉक्साइट। तो इस तरह से आप एक इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको रख सकते हो, ताकि मतलब देख सकते हो बार बार और आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने दोबारा से। मैप हम लोगों ने एक बार देख लिया। हम लोग मैप पे कुछ कुछ एरियाज़ इस तरह से देखते रहेंगे, सेक्शन वाइज देखेंगे, ताकि हम लोग को बार बार इसमें एक बार नज़र में चलता रहे, रोज़ का रोज़ एक बार नज़र में ये चलता रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो आगे हम लोग देखते हैं कुछ म्यूज़ियम हैं, म्यूज़ियम्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट म्यूज़ियम्स जो पे हैं, गवर्नमेंट मेड म्यूज़ियम्स। तो गवर्नमेंट आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम, ये है आपका कन्नौज में, और ये बना था 1996 में। ठीक है, इसके बाद एक गवर्नमेंट म्यूज़ियम है आपका मथुरा में, ये पुराना है, ये 1874 में बना था, बहुत पुराना है, देख रहे हो आप। इस तरह एक और गवर्नमेंट म्यूज़ियम है, ये झांसी में है। तो इससे क्वेश्चन इतने पूछे नहीं गए हैं, तो लेकिन मैं आपको लिस्ट दे दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता रहे। एक है आपका गवर्नमेंट बुद्ध म्यूज़ियम, ठीक है, बुद्ध जी का म्यूज़ियम है, और ये है आपका गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में है, गोरखपुर 1988। ठीक है, इस तरह से एक फ्रीडम स्ट्रगल म्यूज़ियम है, जो कि आपका मेरठ में है, और ये 1997 में बना था। ठीक है, इस तरह से गवर्नमेंट जैन म्यूज़ियम भी है, जैन म्यूज़ियम है। ठीक है, ये मथुरा में है, ये 2003 में बना था। ठीक है, इस तरह से एक लोक कला संग्रहालय है, ये लखनऊ में है, और ये 1989 में बना था। ठीक है, तो ये सारे कुछ इंस्टीट्यूट हो गए, कुछ म्यूज़ियम हो गए, और मैंने आपको ईयर बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ हम लोग यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ कब बनी थी, किस ईयर में बनी थी। जैसे कि अगर हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की ही बात करते हैं, तो हम इसमें एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की भी बात करेंगे। जैसे कि अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देखें आप, AU जिसे हम लोग कहते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, AU। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1887 में। ठीक है, इसके अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये बनी थी 1916 में। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अभी न्यूज़ में भी थी, तो इसलिए इस पे क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको प्लीज़ याद रखिएगा कि 1920 में था। अच्छा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो था, एक बहुत ही पुराना इंस्टीट्यूट है, और ये बनाया था एनी बेसेंट जी ने इसकी संस्थापना की थी। ठीक है, इसके अलावा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी कहाँ पे होगी ये होगी लखनऊ में, और ये 1996 में बनी थी। इसके अलावा एक राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी, नेशनल एविएशन से रिलेटेड यूनिवर्सिटी है। तो आप अगर गैस कर सकते हो तो आप गैस करिए, अमेठी से। यस, अमेठी। एक एजुकेटेड गैस होना चाहिए। अगर आपको पता है कि राजीव गांधी या कांग्रेस ज़्यादातर अमेठी रीजन से ही चुनाव लड़ते हैं, तो आपको ये पता होगा
ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ये झांसी में है, ये 2014 में बना था। रानी लक्ष्मीबाई झांसी में 2014 में बना था, ठीक है। इसके अलावा कुछ और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद, ये आपका कहाँ पे होगा, ये कानपुर में होगा, और ये बना था आपका 1974 में। इसके अलावा नारायण देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। नारायण देव ये आपका अयोध्या में है, और ये आपका बना था 1974 में। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, ये कहाँ पे है, ये मेरठ में है, और ये बना था आपका 2004 में, ठीक है। इसके बाद एक सैम हिमिंग बॉटम ऐसी कुछ है, ठीक है। हिमिंग बॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो ये आती हैं, ये 2000 में बना था, और ये प्रयागराज में है, ठीक है। इसके अलावा बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर 2010 में बना था, ठीक है। तो ये सारे कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आपको जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि जो यूजीसी के द्वारा जो इसमें इंस्टीट्यूट्स हैं यूजीसी के अंडर में, उसमें से लिस्ट है उसकी जो है, उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि यूजीसी के द्वारा कौन सर्टिफाइड है। एक तो आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ठीक है, एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है, ठीक है, एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, ये भी यूजीसी है, एक राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी है, ये भी है, और रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो 6 ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो कि यूजीसी के द्वारा सर्टिफाइड है, ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए। तो आपको इसमें ज़्यादातर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली इलाहाबाद में ही है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में, अलीगढ़ में है, ठीक है, बाबा भीमराव अम्बेडकर ये आपका लखनऊ में है, नेशनल राजीव गांधी ये अमेठी में है, और रानी लक्ष्मीबाई ऑब्वियसली ये झांसी में ही होगा। बस आपको ये सारे अलग से इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको पता क्या मतलब याद होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए, आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। जो हम लोगों ने अभी तक देख लिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस, म्यूज़ियम के बारे में, मिनरल रिसोर्सेज के बारे में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, फेयर्स देख लिया हम लोगों ने। हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं वो है लेक्स। जो हमारे यहाँ पे पूरी यूपी में बहुत सारी लेक्स हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स जिनके क्वेश्चन मतलब आते ही आते हैं, इस पर एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो एक नंबर 2 नंबर के लिए हम लोग इस पूरे सेक्शन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका कीथम, जो कि हम लोग उसको सूर सरोवर भी कहते हैं। तो ये है आगरा में। एक है गौर लेक, ये है आपका रामपुर में। एक है आपका बड़ा ताल, ये है आपका शाहजहाँपुर में, ठीक है। एक है बरुआ सागर, यह है आपका झांसी में, ठीक है। एक है आपका कुंद्र समुद्र, यह आपका उन्नाव में है। एक है आपका मदन सागर, यह आपका महोबा में है,
ठीक है। मैंने फिर से ये इस बार भी जैसे कि हम लोगों ने फेयर्स के उस पर किया था, इस बार भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, कुछ इसमें लगा सकते हैं, है ना, शॉर्टकट लगा सकते हैं, कुछ निमोनिक्स बना सकते हैं याद करने के लिए, क्योंकि लिस्ट लंबी होती है और बहुत सारी चीज़ें आपको जैसे कि देख सकते हो कि आप कितनी चीज़ें आपको याद करनी है, ठीक है। तो आपको कुछ इसको साइंटिफिकली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है MA, तो ये कैसे आप याद कर सकते हो, माँ, ठीक है, माँ करके याद कर सकते हो। मदन सागर आपका महोबा में है। इस तरह से अगर आप देखो कि कुंद्र समुद्र, तो यहाँ पे समुद्र है, तो यहाँ पे नाव है, तो समुद्र जो है, नाव में समुद्र बह रही है, ठीक है। इस तरह से बड़ा ताल, ठीक है, तो शाहजहाँ के पास एक बड़ा ताला था, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे। मैंने आपको एक वो दे दिया है। फिर एक लेक है, फेमस है टंडा दरी, ये आपकी मिर्ज़ापुर में है, मिर्ज़ापुर में। फिर आपका एक चित्तौर लेक है, चित्तौर लेक, ये आपका बहराइच में है। फिर आपका होता है दरवान लेक, ये आपका अयोध्या रीजन में है। नौ लेक, ये आपका मथुरा रीजन में है, नौ लेक, ठीक है। इसके अलावा पंगती, फूलर है, या गोमत ताल भी कहते हैं इसको, गोमत ताल, ठीक है, ये आपका पीलीभीत रीजन में है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से याद रखिएगा। पंगती, फुलहारी नहीं, फूलर लेक अगर आता है, लेक या गोमत ताल अगर आता है, तो हम पीलीभीत को टिक करेंगे, ठीक है। फिर आता है आपका सराय नवार जो है वो आपका इटावा में है। फिर आता है आपका सुरहा ताल, ये आपका बलिया में है, ठीक है। फिर आता है आपका करेला, ये आपका लखनऊ में है, LKU, ठीक है। फिर आपका एक समसपुर है, समसपुर आपका रायबरेली में है, राधा कुंड, ये आपका मथुरा में है, ठीक है, राधा मथुरा, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हो। फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है बालापारा, ठीक है, बालापारा, ये आपका कानपुर में है, ठीक है। फिर आता है राजा कई बांध, तो ये सुल्तानपुर में है, ठीक है। औंधी ताल, ये आपका वाराणसी में है, औंधी ताल। मोती लेक, ये आपका कानपुर में है, ठीक है। जो रामगढ़ है, देखिए जिस सिटी में आप रहते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट का तो कम से कम याद रखिए, ठीक है। वो आपको पहले याद होना चाहिए। जैसे अगर आप कानपुर गए हैं तो आपको मोती लेक पता ही होगा या होना चाहिए। फिर है आपका शेखा, ये आपका अलीगढ़ में है, ठीक है। फिर सागर ताल, ये बदायूं में है। भिजवान, दहार, ये आपका हरदोई में है। सौज, ये आपका मैनपुरी में, ठीक है। तो लिस्ट तो इस तरह से बहुत बन सकती है, लेकिन मैंने कुछ मेन चीज़ें भी निकाली हैं, ठीक है। तो मैं बस वही लेक्स तो बहुत सारी हो सकती हैं, तो हमने तो सिर्फ कुछ मेन चीज़ें ही याद करनी है, ठीक है। एक होती है पार्वती अगरा या अर्गा ताल। ताल मतलब समझते हैं ना, ताल मतलब होता है लेक, गोंडा, ये गोंडा में ये आता है ये क्वेश्चन शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ चुका होगा, पार्वती और अर्गा ताल, ठीक है। एक आता है आपका बेंटी अजगरा, या फिर ये अजगरा, ये आपका प्रतापगढ़ में है, ठीक है। इसके अलावा आपको सीता कुंड, मैंने आपको बताया, भरत कुंड, सीता कुंड,
ये अयोध्या में है ना, सीता कुंड, भरत कुंड, भरत कुंड, ये आपका अयोध्या में है। तो अयोध्या वाले तो याद रखिएगा ही, ठीक है। एक आता है आपका बखीरा लेक, ये भी फेमस है लेक, और ये क्वेश्चन आया भी है, ये संत कबीर नगर में है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर लगा के जाइएगा, और हम लोग साथ में ही लगाएंगे, लेकिन उसको लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे बहुत सारे आपके क्वेश्चन दोबारा फंसेंगे, ठीक है। भूगे ताल, ये आपका रायबरेली में है। और आप देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें से बहुत सारे मैं अभी यहीं पे बता रहा हूँ। अलवारा लेक, ये आपको कौशाम्बी में है, कौशाम्बी में, ठीक है। फिर एक और लास्ट में लिख लेता है, चिथौर लेक है, या फिर मोरे इसको बोलते हैं, मोरे, इसको ये फतेहपुर में है। तो जैसे कि देख सकते हैं लेक्स की लिस्ट तो बहुत लंबी हो गई है, ठीक है। यहाँ से शुरू हुआ है, करीब 30-35 लेक हम लोगों ने लिख लिया होगा आराम से, ठीक है। इसको फिर से मैं वही बता रहा हूँ, आप इसमें निमोनिक्स बनाइए, निमोनिक्स जैसे कि मैंने बताया ना, बड़ा तालाब का साझा, और फिर इसको आप टेस्ट सीरीज़ में प्रैक्टिस करिए, यही प्रैक्टिस होती है, फिर आप देखेंगे कि आपको बहुत आसान लगेगा ये, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये पूरा ख़त्म किया है लेक्स का, ठीक है। लेक्स को ज़रूर याद करके जाइएगा। नेक्स्ट जो हम लोग देख लेते हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं या फिर बर्ड सेंचुरीज़ हैं, ये सब इसमें आएगा। डैम भी है, डैम्स की लिस्ट एक बनानी है, डैम्स हम लोग पढ़ेंगे, और वेटलैंड्स की लिस्ट हमारे पास है कि हम लोग कौन सी वेटलैंड कहाँ पे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, और कुछ ट्राइब्स के नाम हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि ट्राइब्स कौन कौन सी हैं, कौन सी ट्राइब्स सबसे ज़्यादा हैं, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कि वेटलैंड देख लेते हैं। वेटलैंड्स छोटा सा है, तो हम लोग एक बार वेटलैंड्स देख रहे थे हम लोग, क्योंकि लेक हम लोगों ने अभी पढ़ाई है, तो हम लोग वो वेटलैंड्स के बारे में भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो हमारे यहाँ पे यूपी में वेटलैंड्स हैं वो 10 हैं, नंबर चेंज होते रहते हैं, लेकिन हम लोग पहले ये 10 जान लेने हैं। सबसे पहले अगर जो हम लोग देखेंगे वो है अपर गंगा, ये आपका ब्रजघाट नरोरा इस रीजन में पड़ेगा। अपर गंगा ये सबसे पुराना वेटलैंड इसको मिला है। ये वेटलैंड रिकॉग्नाइज्ड वेटलैंड्स हैं, ठीक है। लेक को भी वेटलैंड्स बनाया जा सकता है, लेकिन ये जो आप देखेंगे इसमें कई सारे लेक्स भी आएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया समसपुर एक लेक है, लेकिन ये वेटलैंड भी है, ठीक है। तो कुछ जो रिकॉग्नाइज्ड हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि हो गया बखीरा, ये हमने पढ़ा था संत कबीर नगर में, ये एक वेटलैंड कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। तो ये जैसे मैंने बताया आपको बखीरा लेक, ये संत कबीर नगर में, तो ये है तो लेक, लेकिन ये अभी इसको वेटलैंड की कैटेगरी में डाल दिया गया है, ठीक है। अब इसको कंजर्वेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड हो गया है। इसके अलावा अब आता है नवाबगंज, ये उन्नाव में है, और ये चीज़ याद रखिएगा कि सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो होंगे मैं आपको साइड में लिख दूंगा। फिर आता है आपका सांडी, एक ये हरदोई में है, तो इसे आप याद सकते हो कि सांड जो है बहुत हार्ड है, ठीक है, हार्ड सांड। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि समसपुर जो कि रायबरेली में है, ठीक है। एक आता है समन बर्ड सेंचुरी है, ये आपके मैनपुरी में है, ठीक है। तो सनम हमारे मन में है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो सनम, ठीक है। फिर एक आता है पार्वती अर्गा ताल, है ना, पार्वती अर्गा, आगरा लिख दिया गया, ओके, अर्गा, ठीक है। ये आपका गोंडा में है। सरसई नवार,
ये आपका इटावा में है। सूर सरोवर ये आपका आगरा में है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एक है हैदरपुर। तो हैदरपुर जो है ये आपको मुज़फ़्फ़रनगर और बिजनौर एरिया में है। मुज़फ़्फ़रनगर एंड बिजनौर, ये वहाँ पे एक हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, तो उसी के अंदर ही ये है हैदरपुर। काफ़ी सुंदर है। ओके, तो ये सारी वेटलैंड्स हैं। ये आपको पता होगा कि एक रामसर करके एक रामसर होती है, एक रामसर जो होते हैं ये वेटलैंड को रिकग्नाइज़ करते हैं। तो ये सारे जो वेटलैंड्स हैं ये रामसर रिकग्नाइज्ड वेटलैंड्स हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत, इसलिए वेटलैंड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अभी 10 हैं, आगे इसमें अगर और वेटलैंड्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और ये अच्छी बात है क्योंकि वेटलैंड्स जो होते हैं ये इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आपको इसको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ। एक पहला जो अमृत सरोवर बनाया गया था वो बनाया गया था पटवई ग्राम पंचायत में। पटवई ग्राम पंचायत में पहला अमृत सरोवर। तो अमृत सरोवर क्या एरिया, एक एरिया है, उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है ना, उसको कंजर्व किया जाता है। और वो अमृत सरोवर मतलब वेटलैंड टाइप का एक एरिया होता है, लेक होता है या वेटलैंड कह सकते हो आप। तो वो रिकॉग्नाइज होता है, लेकिन वो यूनेस्को द्वारा यूनाइज नहीं होता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। तो जो पहला अमृत सरोवर जिसको रिकॉग्नाइज़ किया गया था वो पटवई ग्राम पंचायत में किया गया था, और ये रामपुर में है। ठीक है, रामपुर में। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई है। ये आपके करंट का ही पार्ट है। तो इस वीडियो में अभी तक हम लोग सिर्फ इतना ही करते हैं। आगे हम लोग इसमें और भी चीज़ें जोड़ेंगे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब हम लोग धीरे धीरे इसमें इसको ख़त्म करने वाले हैं। और इसमें आप देखते रहिए, जुड़े रहिए, और आपको कुछ भी इसमें डाउट होता है या कोई आपको करेक्शन होता है तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और कोई आपको सजेशन है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो बने रहिए आपके अपने ही चैनल में स्टडी एंथम में।